ठीक है, चलो तो अब यूनिवर्सल सेट के बारे में अपन ने समझ लिया। नाउ आई विल बी हैविंग वर्ड्स अबाउट वेन डायग्राम। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम क्या है, ये आगे अपन यूनिवर्सल सेट के और भी सम्स करेंगे, थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझेंगे और थोड़ा क्लियर होगा। अभी अपन एक बार और कंसेप्ट समझ लेंगे, और दूसरा कंसेप्ट क्या है। तो वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, जब मैं यूनिवर्सल सेट और उसके कुछ सबसेट जो निकाले हैं मैंने, उसको जब मैं डायग्राम्स के फॉर्म में, यानी कि जब मैं उसको पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, और वो पिक्चर कैसा होना चाहिए, एनक्लोज्ड फिगर। ऐसे नहीं कि हाँ भाई यहाँ पे कहीं पे भी 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, सर ये पिक्चर ही तो है। पिक्चर एनक्लोज्ड होनी चाहिए इस तरीके से। कोई भी मतलब एक ये मैंने एक बना दिया 1 2 3, एक सेट बना दिया। मान लो कि अपन है ना ऐसे बोले, जस्ट अ सेकेंड, मान लो कि मैंने आपको बोला कि भाई मेरे पास में एक सेट है 1 2 3, और बी एक सेट है 4 5 6। ठीक है, एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 4 5 6, और सी एक सेट है प्राइम नंबर का, यानी कि 2 3 5, है ना, और 7 ये। और यूनिवर्सल सेट मालूम है क्या था, इसका यूनिवर्सल सेट मैंने खुद ही बना लिया। मैंने खुद ही बोला कि इसका यूनिवर्सल सेट है 8 9 10। समझ में आ रहा है, एक यूनिवर्सल सेट, उस यूनिवर्सल सेट में से ए निकला, उस यूनिवर्सल सेट में बी निकला, और सी हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको वेन डायग्राम यानी कि डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो सबसे पहले मुझे यूनिवर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल बनाना होगा। ठीक है, जिसके अंदर, हाँ कंपलसरी, इट इज अब डिनोटेशन, नोटेशन है ये, तो ध्यान रखना। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। फिर उसके बाद में ए सेट, तो ए सेट के लिए मुझे एक सर्कल बनाना होगा ए सेट का। ठीक है, और वैसा ही एक सर्कल मैं बी सेट का बनाऊंगा, और वैसा ही एक सर्कल मैं सी सेट का बनाऊंगा। हाँ, अब मैंने इसको बाजू बाजू में क्यों बनाया, आई कुड हैव डन लाइक दिस, ए सेट बी सेट एंड सी सेट। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं, तो इसमें ये जो मतलब मैंने टर्म्स लिखे हैं, इसके अंदर 3 नीचे आ रहा है, है ना, सी में आ रहा है, और वैसे ही इसका 5 इस नंबर में आ रहा है। तो देयर आर सम काइंड ऑफ ओवरलैपिंग। मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 काइंड ऑफ सेट, ओवरलैपिंग एंड डिसजॉइंट सेट। क्या होता है ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, यस महक, हाँ वेरी गुड, जिसके अंदर कॉमन हो। ठीक है, और डिसजॉइंट सेट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई कॉमन नहीं। अच्छा, तो वैसे ही मान लो, चलो मैंने ए सेट जो बनाया है, मैंने ए सेट बनाया है, इसको हम शेड ले लेते हैं रेड। ए शेड को मैं रेड से डिनोट करूंगा, है ना। तो ये मैंने ए लिख दिया, इसका सर्कल भी मैं आपको रेड से बता देता हूँ, ऐसे चलेगा, ऐसे तो आपको दिक्कत नहीं है। इसमें ए में अब ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो इधर लिखने, वैसे ही आपके जो बी है वो बी के एलिमेंट्स इधर, और वैसे ही जो सी है वो सी के एलिमेंट्स इधर। ठीक है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बताता हूँ आपको, तो थोड़ा और मतलब ऐसे क्लियर होगा। जैसे कि वापस अपन रिपीट करते हैं, ये अपन ने बना दिया, ये हमने बना दिया एक यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर सारे यूनिवर्सल सेट आ जाने हैं। फिर उसके बाद में ये मैंने बना दिया, और देखो ये भी है ना सर्कल में होना चाहिए, ए सेट भी सर्कल में होना चाहिए, बी सेट भी सर्कल में होना चाहिए, और सी सेट भी सर्कल में होना चाहिए। ठीक है, तो अगेन रेक्टेंगल बनाना जरूरी, हाँ रेक्टेंगल बनाना जरूरी, एनक्लोज्ड होना चाहिए ना, एनक्लोज होना चाहिए। ये मान लेते हैं, चलो ये अपन ने ए सेट बना दिया। ठीक है, फिर हम दूसरा सेट बना रहे हैं, ये मान लो अपन ने बी सेट बना दिया। कोई भी मतलब साइज कोई भी हो सकती है, साइज पे कोई फर्क नहीं करता, है ना। ये मैंने बी सेट बना दिया, फिर उसके बाद में मैंने मान लो यहाँ से एक सी सेट बना दिया। ये तीनों अपन ने अलग अलग सेट बना दिए, मैंने अलग अलग शेड भी रखे सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो ये अपन ने तीनों ए बी और सी सेट बना दिया, ये अपना सी सेट। तो अब देखो ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 और 3, है ना। तो ए के अंदर जो 1 2 3 है वो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, ए के 1 2 एंड 3, ये हो गया ए, आपको डिनोट करना पड़ता है ए। वैसे ही
हाँ, वो उसके ऊपर मैं आता हूँ। वैसे ही बी, बी के अंदर क्या है, बी में है 4, 5 और 6। और वैसे ही सी, तो सी के अंदर क्या है 2, 3, 5, 7। कोई कॉमा नहीं, कुछ भी नहीं बताना है, कॉमा वॉमा कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको एज इट इज ही नंबर्स रख देना। अब थोड़ा सा फोकस करो कि भाई जो ए और सी का जो कॉमन पार्ट है, ए और सी का कॉमन पार्ट कितना है, कॉमन पार्ट ए और सी का सिर्फ इतना है। ठीक है, ये जो मैंने शेड करा है ये ए और सी का कॉमन पार्ट है ना। तो मैं इसको बोल देता हूँ ए और सी कॉमन। इसको हम कॉमन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन, है ना। ये अपन ने 10th में भी पढ़ा था। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉमन नंबर। क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो 2 और 3 यहाँ से हटा दिए जाएंगे और यहाँ पर रख दूंगा मैं 2 एंड 3। ठीक है, वैसे ही इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कहने का मतलब क्या, ए और बी में कुछ कॉमन है। तो सर ए और बी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। देखो ए और बी, ये रहा ऑरेंज से मैं आपको बता रहा हूँ, ए और बी ऑरेंज वाला शेड जो है वो ए और बी कॉमन। ठीक है, ए और बी कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं, तो मैं आपको कुछ लिखूंगा ही। वैसे बी और सी में चेक करो, कुछ कॉमन है क्या बी और सी में, 5 कॉमन है। चलो ठीक है, तो बी और सी का जो कॉमन है उसको हम रेड शेड से लिख देते हैं, और ये हमने कर दिया यहाँ पे बी एंड सी कॉमन। ठीक है, बी और सी का कॉमन। और क्या है 5 कॉमन, जैसे आपने बताया 5 कॉमन है, तो यहाँ पे मैंने 5 इधर से हटा दिया और इधर से भी 5 हटा दिया और यहाँ पे लिख दिया। ये हो गया वेन डायग्राम। इसके अंदर कॉमा की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर कॉमा की जरूरत नहीं होती है, और इसके अंदर क्या चीज की जरूरत नहीं होती है, ये सॉरी, एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये एनक्लोज्ड होना चाहिए। जैसे कि ए सेट देख रहे हो, ये एनक्लोज्ड है, पूरा पैक होना चाहिए, कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट भी पैक होना चाहिए। ठीक है, चलो ये तो अपन ने बना लिया, थोड़ा बहुत अपन को समझ में आ गया वेन डायग्राम कैसे क्या बनाते हैं। अब देयर आर मेनी ऑपरेशंस, और इस ऑपरेशंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू ही बता सकते हैं। जैसे कि अब मैंने तो आपको 3 सेट लेके दिए, अब मान लो कि मेरे पास में 2 ही सेट होता है। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि मेरे पास में ये एक सेट हो गया, और ये दूसरा सेट है। नहीं है, महक है, आप सुनाई दे रहा है आपको बराबर। ठीक है, ये 2 मैंने सेट बना दिए, थोड़े बड़े छोटे जानबूझ के, कि भाई ये एक ए सेट हो गया मेरा और दूसरा मेरा बी सेट है। अब आपको कुछ ऑपरेशन समझ, ऑपरेशन मतलब क्या होता है, अपने 10th में ऑपरेशन पढ़ते थे अपन, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड, इसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो एक नंबर है मेरे पास में x और दूसरा नंबर है मेरे पास में y, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एक्स वाई। ये क्या किया मैंने, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, है ना। तो वैसे ही सेट के अंदर भी ऑपरेशन है, और सेट के अंदर 3 ऑपरेशन, सेट्स के अंदर 3 ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन जो है दैट इज इंटरसेक्शन, दो सेट के बीच में कॉमन निकालना। ठीक है, पहला ऑपरेशन क्या है, इंटरसेक्शन का। अच्छा, फिर उसके बाद में दूसरा ऑपरेशन आता है यूनियन, दो सेट को जोड़ने का, है ना, यूनियन। और फिर तीसरा आता है दैट इज डिफरेंस, यानी कि दो सेट का माइनस, डिफरेंस निकालो, है ना। मैं बताता हूं आपको तीनों के तीनों क्या होता है। लकी लकी आराम से बैठो, इधर पकड़ा के बैठा है, पाँव रखो ऐसे, बस सीपीयू टूट जाएगी। नहीं नहीं पीछे रखो, तो मैं क्यों कर रहे हो, फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये मतलब तूने सोचा कैसे पाऊंगा, अच्छा लगेगा। अरे छोड़, ठीक है। तो सेट्स में ये 3 ऑपरेशन अपने पास, कौन से ऑपरेशन, इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस।
ठीक है ना। अब इस ऑपरेशंस को हम समझेंगे क्या होता है ये ऑपरेशन। सबसे पहला आता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, मालूम हो तो थम्स अप दे दो, बता दो मेरे को इंटरसेक्शन। हाँ भैया हम समझ जाएंगे, 1 2 3। हाँ अभी बताया मैंने, ओके वेरी गुड। लक्की को आइडिया है। बी सेट जो है, महक क्या बोलते हो, 4 5 6 7। अगर मुझे ऐसा बोल दिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो क्या होगा, क्या होगा, यस, ए इंटरसेक्शन बी होगा 4, 5। ये तो हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन। जैसे मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो ऑपरेशन हमेशा 2 नंबर के बीच में होते थे ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी इंटरसेक्शन 2 सेट के बीच में होता है। समझे, ध्यान रखना, इंटरसेक्शन खुद ही खुद के साथ में इतना ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। कर सकते हो आप चाहो तो खुद उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं ए इंटरसेक्शन ए, इट इज पॉसिबल, क्योंकि ए इज अ सेट एंड दिस इज आल्सो अ सेट, है ना। लेकिन ए ए ऐसे लिख दोगे, कहीं पे भी आप इंटरसेक्शन दे दोगे तो वो अधूरा है। लेफ्ट में भी होना चाहिए, राइट में भी होना चाहिए, दो के बीच में ऑपरेशन करना, ठीक है। तो दैट्स वेरी गुड। अब इसी ऑपरेशन को मैं यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मेरे को ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम में बताना हो, पता करना हो कि कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी। मैं आपको ये रेड शेड से बता रहा हूँ, है ना। ये है अपना ए इंटरसेक्शन बी। यस, एम आई वेरी क्लियर। मैं है ए इंटरसेक्शन बी, ये बीच वाला पार्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे ऐसे बोले कि फाइंड ए यूनियन बी, कोई मुझे ऐसे कहे कि हाँ वेरी गुड, ये मैंने ए इंटरसेक्शन बी रख दिया। अब यहाँ पे अपने ना चलो नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। अब अपने पास में ए सेट था, ए सेट अपन ने क्या लिखा था, 1 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। बी सेट अपन ने क्या लिया था, बी सेट था 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेके 10 है, 1 से लेके 10 तक इसका यूनिवर्सल सेट है। तो अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि भाई इन दोनों को जोड़ दो, तो अगर मैं इन दोनों के सारे एलिमेंट्स को साथ में ले आऊं तो क्या मिलेगा मुझे, ए यूनियन बी क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 और 10 नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या, कि जब भी मैं यूनाइट करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ वो जो सेट्स है वही सेट आता है। इसका मतलब अगर मेरे को कोई ऐसे बोले कि ए यूनियन बी बता, तो ए यूनियन बी जो है वो क्या होगा, वो ये तो है कॉमन, ए वाला पूरा और बी वाला पूरा। आया समझ में, दिस विल बी अगेन अ ऑपरेशन ए यूनियन बी। ये कौन सा ऑपरेशन है, ए यूनियन बी। यस मैक, एम आई क्लियर, ए यूनियन बी ऑपरेशन। इसका मतलब क्या, ए भी आ गया बी भी आ गया, ए भी पूरा आ गया और बी भी पूरा आ गया। अच्छा, कभी कभार ऐसा ऑपरेशन भी आता है, कहते हैं कि भाई ए में से बी हटा ही दो। जैसे कि मेरे पास में ये पूरा जो ऑपरेशन है, इसमें से अगर मैं आपको ऐसे बोलूं ए में से बी हटा दो, ए में से बी हटा दो, इसका मतलब क्या, ए क्या है 1 2 3 4 5, इसमें से अगर मैं बी हटाना चाहूँ 4 5 नहीं आएगा, वेरी गुड। तो ये 4 और 5 नहीं आएगा। इसको अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझूं तो वो कैसे समझूंगा, कि अगर मुझे इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझना है तो क्या करेंगे। यस, एनी आइडिया, ए माइनस बी, ये डिफरेंस है ना। हाँ, ये डिफरेंस वाला ऑपरेशन क्या होगा, ए माइनस बी, सिर्फ और सिर्फ ए, सिर्फ और सिर्फ ए। अगर मुझे वेन डायग्राम के थ्रू बताना तो मैं ऐसे ही बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ ए वाला पार्ट कलर करो, ये वाला पार्ट शेड नहीं होगा, ये पार्ट भी शेड नहीं होगा। आ रहा समझ में अच्छे से, बी माइनस ए लिखा हो सकता है। अगर हाँ हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा हुआ सकता है कि व्हाट इज बी माइनस ए, तो मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस ए लिखूंगा 4 5 6 7 8। हाँ 6 7 8 डायरेक्ट लिख दो, चलो 6 7 8 लिखूंगा, 4 और 5 ए के अंदर है तो वो माइनस हो जाएंगे। यानी कि अगर होंगे तो माइनस होंगे, नहीं होंगे तो माइनस भी नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं इसी शेड को, इसको मैं ऐसा बता देता हूँ कि ये मेरा हो गया बी माइनस, है ना, ये बी माइनस है, डिफरेंस आ गया। अच्छा, अब एक और चीज, कभी कभार ऐसे भी होता है कि मुझे ना सेट ही ऐसे सामने से ऐसे सेट बना के देता है,
तो मैं एनालाइज नहीं कर पाता कि वो क्या चीज है। कभी कभी मेरे को ऐसा एनालाइज करना भी सीखना पड़ता है ना भाई। तो देखो आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि भाई ये और ये, तो अब आपको पूछा जाएगा कि भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या है, मैं बोल दूंगा ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है। ए इंटरसेक्शन बी नल सेट है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ए और बी में कुछ कॉमन है। अगर कुछ कॉमन होता तो डायग्राम में इस तरीके से होता। अच्छा जॉइंट। हाँ, अगर इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। ये कॉमन है तो साफ साफ दिख जाना चाहिए कि भाई इंटरसेक्शन दिख है कि नहीं है ना। यस दैट्स गुड। तो ये आया हाँ ठीक है। चलो तो डिफरेंस ऑफ सेट्स भी अपन को क्लियर है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अच्छा सिमेट्रिक डिफरेंस बहुत बढ़िया चीज है ये, मतलब ऐसा मैं कोई चीज ओमिट हो गई तो ऐसा क्यों सोच रहे हो, ओमिट ओमिट नहीं होता है। लास्ट टाइम ओमिट करते करते एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अरे मैं आपको यहाँ पे एक बात तो बताना भूल ही गया। अगर मान लो ये जो पार्ट था मैंने ऐसे लिखा था, इसका ये पूरा मैंने कंप्लीट नहीं लिखा है। मतलब अगर मान लो कि इसके अपन नंबर लिखना चालू करें, इसका अपन डिनोटेशन चालू करें, तो क्या होगा, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 और 5 इधर कॉमन है, ठीक है, और 6 7 8 इधर, और 9 और 10 इधर यूनिवर्सल है, वो ए के अंदर नहीं। भैया अगर 4 5 इधर इसमें भी लिख 4 और 5 लिख दे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 4 और 5 कॉमन है। ये टर्मिनोलॉजी से अपन को समझनी है। 4 और 5 कॉमन है, इसका मतलब क्या कि भाई कॉमन वाले पार्ट में लिखे जाने चाहिए, है ना। ओके दैट्स गुड, वेरी गुड। तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि मेरे पास में जो ए सेट है वो कितना था, 1 2 3 4 5 6 था, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट जो है वो कितना था, 10 तक था। तो कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या, हाँ 6 7 8 9 ये सब अपन ने ऐसे तो किए हैं लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, इक्वेशन चैप्टर जो था, है ना। तो ये हो जाएगा 6 7 8 9 10। अच्छा तो वैसे ही वेन डायग्राम के अंदर ए कॉम्प्लीमेंट को कैसे नोट करेंगे, वेन डायग्राम के अंदर सर वो बाजू बाजू लिख दो। हाँ सर्कल के बाद, मतलब ए वाला जो पार्ट है वो शेड नहीं होना चाहिए, ए वाला पार्ट शेड नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये शेड, ये भी शेड, क्या ये शेड होगा, नहीं होगा सर, होगा, मेरे को नहीं पता। ए के अंदर है क्या ये दोनों के बीच में है, पर ये इसका मतलब ए तो होता ही है ना, होता है, होगा नहीं हो, अरे ये वाला पार्ट शेड नहीं है सर, क्योंकि ए भी तो आ रहा है इसमें, हाँ ए भी तो आ रहा है, तो ए नहीं आना चाहिए ना, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। तो ए नहीं आ रहा, ए नहीं आना चाहिए, ए को छोड़ के बाकी बताओ, तो बाकी बता दिए, है ना। तो इसका मतलब होता है ए डैश। अब आपको है ना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भाई आप है ना इस तरीके से बताओ ए, मतलब अब मैं है ना आपको हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बोलेंगे कि आप है ना हमको रिप्रेजेंट करके बताओ ए यूनियन बी और होल डैश। पहले इन दोनों का वो यूनियन हाँ, लिख निकाल लेने का, हाँ फिर यूनियन निकाल देने का, और फिर यूनियन को छोड़ के बाकी चीज को कलर कर देना। यूनिवर्सल, हाँ मतलब कि देखो अपना ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी अपन को मालूम है कि भाई ए यूनियन बी इतना पार्ट आने वाला है, ये पूरा पार्ट आने वाला है ए यूनियन बी। अब इसको छोड़ के, तो इसको छोड़ के यूनिवर्सल में कितना बचा, ये पार्ट बचा, ये हो गया आपका ए यूनियन बी डैश। यस एम आई क्लियर। एग्जाम में कैसे बताएंगे, शेड करना पड़ेगा। शेड कैसे करोगे आप, शेड इस तरीके से करोगे, अगर मान लो आपको शेड करने को बोला जाए तो आप शेड इस तरीके से करोगे, डैशेस ऐसे करते हैं ना अपने, ये इस तरीके से डैश, ये आपका शेड हो गया। वो ऑटोमेटिक एग्जाम में टीचर समझ जाएंगे, समझ गए, है ना। वो इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, इसीलिए मतलब मैं ऐसे करके नहीं बताता, बाकी करना वही शेड ही है। ओके यस महक एम आई क्लियर। चलो तो एक क्वेश्चन मैं बढ़िया सा पूछता हूँ आपको कि आप शेड करके बताओ ए डैश, शेड करना है, हाँ शेड करके बताओ, आप जल्दी नोटबुक ले लो पहले। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वेन डायग्राम। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, करते हैं करेगा करो, चलो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, बाकी सारे इंटरसेक्शन करेंगे, पहले ये
इंटरसेक्शन इज अ ऑपरेशन, इंटरसेक्शन इज अ ऑपरेशन। आपको बिना ऑपरेशन के सॉल्व करके बता, अरे मैं डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। मेरा सेट तो दो कि कौन सा क्या है क्या है। आपको वेन डायग्राम में बताना, वेन डायग्राम। अच्छा शेड, ओ समझ गया। सिर्फ और सिर्फ शेड करके बता। थोड़ी ड्राइंग अच्छी है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको, एक तो बताने दे। पेन चल, मौके पे चल। खत्म हुआ। चलो चलो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं बोलूंगा ए डैश क्या होता है। ए डैश क्या होता है? यूनिवर्सल मैथड्स। हाँ, मतलब ये ए डैश हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई ये मैंने ए डैश करना। किसके साथ में कॉमन लेना है इसको, इंटरसेक्शन किसके साथ में करना है? बी डैश के साथ में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मतलब एक बात उनको समझाने के लिए। ड्राइंग थोड़ी अच्छी। हाँ परफेक्ट, मैं बता देता हूँ बी डैश। अभी इसको पता चलेगा बी डैश, ठीक है। तो बी डैश क्या होगा? बी को छोड़ के, तो ये शेड हो गया, ये शेड हो गया, बी को छोड़ के। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा क्या हो गया? बी डैश। खाली इतना ही बताना। अब मेरा प्रोसेस होगा। ए डैश समझ नहीं आ रहा था क्या है, तो ये मैंने आपको बता दिया ए डैश ये है। बी डैश मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो मैंने बता दिया बी डैश ये। अब ऑपरेशन परफॉर्म करना इन दोनों के बीच में कॉमन। तो अब कॉमन क्या क्या दिख रहा है देखो, कॉमन क्या क्या दिख रहा है देखो। बाहर वाला पूरा कॉमन दिख रहा है, मतलब इसमें भी है बाहर वाला पार्ट, इसमें भी है बाहर वाला पार्ट, इसका मतलब है बाहर वाला पार्ट, तो इसका मतलब ये शेड हो गया। अच्छा, अब कॉमन और इधर ए शेडेड नहीं है, इधर ए शेडेड है, इधर कॉमन हो जाएगा। कॉमन नहीं होगा ना। अच्छा, दोनों के पास होना चाहिए ना, मतलब इसके पास ही 5 रुपए होने चाहिए, इसके पास ही 5 रुपए, तभी तो कॉमन निकलेगा। हाँ, अब वैसे ही ये मैं इसको मैं शेड कर नहीं सकता, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इस वाले पार्ट का हूँ कि भाई बी, इसमें बी वाला पार्ट इधर शेड है, इधर शेडेड है नहीं है, और इधर शेडेड नहीं है, तो भाई ये वाले को भी मैं शेड नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, कॉमन देखा जाए बीच वाले पार्ट को तो दोनों साइड में शेड नहीं मिला। अगर आपने देखे ध्यान से, तो जो बीच वाला पार्ट है इसको तो दोनों में ही शेड नहीं मिला ना। यस महक, आपको बराबर सुनाई दे रहा है? ये वाला पार्ट दोनों में ही नहीं मिला है। एग्जाम में ऐसा करना पड़ेगा, पहले एक बार ए डैश। एग्जाम नहीं, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये आंसर बताना पड़ेगा जो मैंने अभी फाइनल आंसर बताया। हाँ, ये है मेरा ए डैश, इंटरसेक्शन बी डैश। बी डैश। आया समझ में? चलो अभी मैं टफ क्वेश्चन पूछूं, ये मैंने इजी क्वेश्चन पूछा था। एक बढ़िया सा क्वेश्चन फ्रेम करके पूछता हूं आपको। लेट अस सी, रेडी में है? आप ट्राई करोगे? ओके, लेट अस ट्राई। ए डैश यूनियन बी, वही बताना है ना, वेन डायग्राम दे। हाँ वेन डायग्राम। चलो यूनियन बी डैश ही ले लेता हूँ। ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश का मतलब पहले समझ लो क्या है, बी डैश का मतलब समझ लो क्या है, फिर दोनों का यूनियन निकाल लो एक साथ में, इतना सारा बड़ा आपको सब समझ में आ जाएगा। हाँ, तो डायरेक्ट आंसर हो गया। समझ आओगे? हाँ चलो समझ गया। यूनियन करना है बच्चों। भाई इस पे सब कलर हो जाएगा, सब कलर हो जाएगा। कलर कर देना, तो कलर कर दे। हाँ चलेगा, मैं समझ में आ जाएगा। यूनियन करना है, समझ आओगे सर? इसमें सब कलर हो जाएगा। ओह, ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं होगा, खाली नहीं होगा, खाली ये तेरा आंसर मैं बताता हूँ। बार वो अंदर वाला है ही। Is like say is like आप तो डराते हो। okay, that's very good महक, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। देखो ए डैश का मतलब क्या होता है? अच्छा, अपन ऊपर ही आ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अपन ने जस्ट अभी अभी ए डैश और बी डैश का मतलब समझा, बराबर। ये अपन ने यहाँ पे ए डैश और बी डैश का मतलब समझ लेना है, ए डैश और बी डैश का मतलब क्या है। अब हमें क्या करना है, हमें कॉमन निकालो, नहीं कॉमन नहीं, यूनियन निकालो। हाँ, ये मैंने यहाँ पे कॉमन लिखा हुआ है, यूनियन करना। यूनियन करना मतलब अगर ए के पास में 5 रुपए, इसके पास में 10 रुपए, तो टोटल 10 डाल। हाँ, यानी कि 5 तो कॉमन आ ही जाएगा, और ऊपर से और इनका जो बाकी का जो बचा हुआ वो आगे। इसका मतलब पहले कॉमन वाला पार्ट डाल देता हूँ। कॉमन वाला पार्ट क्या है? ये कॉमन वाला पार्ट है ना? सॉरी,
ए भी हो जाएगा, कॉमन वाले पार्ट को अपने पहले डाल देते हैं, ये कॉमन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ए भी हो अब हाँ, अब शेड करना पड़ेगा। तो अब शेड करने की वजह से जो दूसरा, एक ये वाला शेड और एक ये वाला शेड, क्योंकि समझ में आ रहा है क्यों दोनों शेड करा। महक ने आंसर पहले दे दिया, इंटरसेक्शन छोड़ के बाकी सब शेड होगा, है ना। दैट्स वेरी गुड महक, यही आंसर आएगा इसका। आ रहा समझ में कैसे? बीच वाला भी तो शेड होगा, बीच वाला दोनों में ही नहीं, अगर एक के पास में होता तो मैं बीच वाला भी शेड कर देता, है ना। तो दिस इज टफ टाइप, यानी कि ये हो गया मेरा क्या, समवॉट A डैश यूनियन B डैश, चल समवॉट राइट। इसीलिए एनालाइज करो और उसको दिमाग में निकालो कि भाई A डैश का मतलब क्या होता है, B डैश का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है। ये सब ऑपरेशन अपन को समझने हैं, है ना। ये सब ऑपरेशन समझना, मत भूलना। फिर उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ लॉ ऑफ, इसके कुछ लॉ भी है, डी मॉर्गन लॉ है, बहुत सिंपल लॉ है, कुछ भी नहीं है वो, ऐसे आप देखोगे तो 40 मिनट से ऊपर होगा। हाँ चलता है, कभी कभार चल जाता है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात कि यहाँ पे ए और बी मेरे पास में सेट। अब अगर मान लो मुझे ऐसा बोला हुआ है कि ए और बी में टोटल कितने लोग हैं, यानी कि कितने एलिमेंट्स टोटल है। तो जब अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं ना, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, यस वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। अब वैसे ही मेरे को कोई ऐसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ऑपरेशन सोचो। ए यूनियन बी ऑपरेशन का मतलब क्या, सारे के सारा ए आ गया, सारा का सारा बी आ गया। लेकिन जब मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था तो ध्यान से देख, सारा का सारा ए मतलब क्या है, ये पूरा पार्ट हो गया। सारा का सारा बी मतलब क्या है, दूसरा ये पार्ट हो गया। तो इसके अंदर मुझे नोटिस में आया कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट 2 बार रिपीट हो गया, है ना। तो माइनस नंबर ऑफ, अब ये पार्ट को हम बोलते क्या है, इंटरसेक्शन। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस जगह, ये है अपना डी मॉर्गन लॉ। कभी कभार आपको छोटे मोटे क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके अंदर ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए फाइंड कर, ऐसा कुछ लेफ्ट राइट करके आपको, हाँ कुछ ऐसा सिंपल सा लॉ आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। ऐसा भी तो सकता है, एंड ए इंटरसेक्शन भी दिया हुआ, यूनियन ये दिया हुआ है। हाँ कुछ भी कैसा भी हो सकता है ना, उसमें कोई ऐसा ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। हाँ ये फॉर्मूला, अब तो मतलब मैं तुमको फॉर्मूला भी ऐसे बताया कि याद करने की भी जरूरत है, आज इट इज याद हो गया, है ना। और ध्यान रखना, मतलब इसको लेफ्ट राइट करना आना चाहिए, वो तो आपको आता ही है, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरी मानो तो आपकी सी और डी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, बट यू विल मतलब यू विल रिक्वायर कि आप उसको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, विल बी रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं होगा भाई खत्म हो गया, छोड़ दिया, ट्राई नहीं किया, ट्राई करो। उसके अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स है ना। तो सबके सब ट्राई करो एंड देन विल लुक आउट एट इट कि क्या करना है, कैसे करना है और कितने डाउट्स है ना। चलो तो मिलते हैं कल सेम टाइम 5:30। यस, मिलते हैं कल सेम टाइम 5:30। ओके चलो बाय बाय।